हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी मौजूद हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। सर, आगे किस तरीके से कांग्रेस की तैयारी रहने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसका हरियाणा में विधानसभा चुनाव। कांग्रेस की पूरी तैयारियां चल रही हैं। अभी हमारे रैलियां शुरू हो गई हैं और अभी जो इसी 3 तारीख को इसराना में है, 10 तारीख को पानीपत में है, 17 तारीख को सिरसा में है, 24 को मेरे होडल में है, 25 को सफ़ीदों में है, 7 जनवरी को लाडवा में है। तो हमारी रैलियां चल रही हैं और जहां इस सरकार को जहां भी इनकी गलतियां होती हैं, जो भी इनको एक्सपोज करने का हम पूरा काम कर रहे हैं। जो आज पूरा प्रदेश जो नशे में, जो चिट्टा से और जो जहरीली शराब से इस तरह से हालात जो बने हैं, हम वहाँ पर गए थे। मैं 22 जगह बैठ कर के आया कि किस तरह के हालात थे, किस तरह से गरीब लोगों को जहरीली शराब से एक तरह से उनकी हत्या हो गई। मैंने वो कहा था कि वे एक्साइज मिनिस्टर जो है डिप्टी सीएम है और गृह मंत्रालय अनिल विज पर है, इन दोनों को त्यागपत्र देना चाहिए कि आज जो पूरा प्रदेश को नशे में झोंक दिया है, ऐसा कोई गांव नहीं है, घर नहीं है, सब जगह नशा बहुत ज़बरदस्त ढंग से प्रदेश में चल रहा है। चाहे वो स्मैक का है, अफीम का है, कहीं वो गांजा है, कहीं सुल्फा है और जहरीली शराब और शराब जो अवैध शराब और एक तरह से होम डिलीवरी सारे प्रदेश में चल रही है। सारे जो हमारा युवा है उसको पूरी तरह से पथभ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, उनको नशे में झोंका जा रहा है। जो युवा तैयारी करते थे फौज की भर्ती की, पुलिस की भर्ती की, आज वो अपने बेरोजगारी को देखते हुए इस नशे के कारोबार में लगे हुए हैं। तो उससे बड़ा भारी प्रदेश में नुकसान हो रहा है। इस मामले को हमने काफ़ी गंभीरता से उठाया और अभी इस पर आगे अभी हम कदम उठाने जा रहे हैं। और क्या लगता है सर, जो जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत हुई है, क्या निष्पक्ष जांच हो रही है? क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अभी कुछ देर पहले बयान दिया था कि जब तक डिप्टी सीएम कुर्सी पर बैठे हैं निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। हम मांग करते हैं कि जो सेशन जज हैं या बड़े जज, हाईकोर्ट के जज हैं, उनके जरिए जाँच हो। देखिए, हमने ये कहा था कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस पर से विश्वास उठ चुका है। ये एसआईटी बनाते हैं और उसकी किसी की भी रिपोर्ट नहीं आती। जब गृह मंत्री की नाक के नीचे अम्बाला में ही जहरीली शराब की फैक्ट्री चल रही थी, जो फैक्ट्री चलाने वाला है जहरीली शराब बनाने वाला, वो 2 साल पहले अम्बाला में ही साहा जो पुलिस स्टेशन में, वो अंकित मोगली नाम का, वो पकड़ा गया था और अब वो बेल पर था, जमानत पर है। तो पुलिस को पता नहीं है कि भाई ये जहरीली शराब के कारोबार में इस पर निगाह रखी जाए। उसने दोबारा से अब वहाँ धनौरा गांव में जाकर के की। तो ये लगता है कि कहीं भी हमारे मानना है कि बगैर पुलिस की मिली भगत के, बगैर पुलिस के संरक्षण के ना तो ये अवैध शराब का धंधा हो सकता है, ना ही ये अवैध जो नशे का व्यापार चल रहा है सारे प्रदेश में, ना ये हो सकता है। गृह मंत्री पूरी तरह से असफल और अक्षम साबित हुए हैं और हमने इसीलिए कहा कि उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। ऐसे ही एक्साइज जो मिनिस्टर है डिप्टी सीएम, पहले भी 32 लोगों की जानें गई थी सोनीपत में, वो भी शराब घोटाला हुआ था, लेकिन उसका भी सब इन्होंने दबा दिया एसआईटी करके। तो ये पूरी तरह से जो ये एक्साइज, अब एक दूसरे पर पुलिस वाले कहते हैं एक्साइज वालों का काम है, एक्साइज वाले कहते हैं पुलिस के उससे हो रहा मिली भगत। हम कह रहे हैं दोनों विभाग हैं, ये इसमें इन्वॉल्व हैं, इनके अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। जब ये विफल साबित हुई तो उनको अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबरों तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयवान। जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और वहीं गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।